नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। अररिया फारबिसगंज जिला अध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ व राजद नेता अमित पूर्वे ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा सांसद प्रदीप सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ सांसद को वोट देकर संसद भेजने का कार्य किया था, उस पर वह बिल्कुल भी खड़े साबित नहीं हुए हैं। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा करने का काम किया है, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है एवं साथ ही भाजपा के संगठन एवं कुछ कार्यकर्ताओं में भी असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सांसद ने एक भी काम केंद्र से लाकर देने का कार्य नहीं किया है। 2018 के उपचुनाव में विजयी हुए सरफराज आलम ने अपने अल्प समय में जितना काम हर क्षेत्र में किया, आज जनता उन्हें ढूंढ रही है। और भी सरफराज आलम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और कई भी समस्याएं होती है उसे मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजद लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है और जिस तरह से 17 महीने के कार्यकाल में सरकार ने नौकरी देने का कार्य किया, उसका पूरा लाभ पार्टी को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा में उमड़ी भीड़ से समझा जा सकता है कि जनता का मूड क्या है। आइए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कहा। जैसा कि आप राजद के जुझारू युवा और कर्मठ नेता है और जन विश्वास यात्रा में आपकी भागीदारी भी ज़बरदस्त देखी गई, तो इस रूप में लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? आगामी लोकसभा चुनाव को महागठबंधन का सरकार बनते हुए रूप में मैं देख रहा हूं कि अररिया के साथ साथ बिहार के 40 का 40 सीट महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रही है। तो राजद की क्या तैयारी हो रही है इसमें? आप राजद की तैयारी के बारे में आप जान लें। हमारा जो संगठन है और यहाँ का जो कार्यकर्ता है, एक दिन की तैयारी नहीं करते हैं। यहाँ हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के हक और हकूक़ के लिए लड़ते रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं और पार्टी का जो मेरा मजबूती से काम होता है उन्हें बताने का काम करते हैं। उम्मीदवार के विषय में आपका क्या राय है? उम्मीदवार के विषय में यही राय है कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा, हम लोग पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के जो भी वोटर है, वह उम्मीदवार से पहले छाप को देखती है, लालटेन छाप को देखता है, पार्टी को देखता है। बीते जो 5 साल बीते हैं सांसद के अररिया में बीजेपी सांसद के, इसके द्वारा जो किए गए काम है उसको आप क्या किस रूप में देखते हैं? काम हुआ है, संतुष्ट है? पिछला जो अभी संसदीय कार्यकाल जो बीती है, इस कार्यकाल में यहाँ के जो भी सांसद रहे, उन्होंने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया, जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। केंद्र की एक भी योजना उन्होंने अररिया के किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव में देने का काम नहीं किया। सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर के उन्माद फैलाने का काम किया है। जनता जो चुनाव में जाएगी वो तो अपना मुद्दा समझ रही है, चुनाव का मुद्दा क्या होगा जनता अपनी मुद्दा खुद समझ रही है। आपके नज़र में चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? हमारे नज़र में नहीं, हम लोगों का राजद का एक ही मुद्दा है, विकास की मुद्दा, काम की मुद्दा, युवाओं को रोजगार देने की मुद्दा, माता और बहनें की सुरक्षा की मुद्दा। हम लोग जो काम किए हैं 17 महीना में, बिहार की आवाम इस बात को जान गई है कि जो नीतीश कुमार 17 साल में बीजेपी के साथ रह करके जो काम नहीं किया, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रह करके 17 महीने में उन्होंने काम करके बिहार की जनता को दिखाया है और जनता चाह रही है काम करने वाली सरकार आए बिहार में। चलिए, आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं कि आपके नज़र में आप ही के पार्टी के कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे पार्टी में तो कई मजबूत उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार नहीं, कई मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं, यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि हम लोगों के पार्टी से पिछले 18 के उपचुनाव में भाई सरफराज आलम जी को अल्प समय मिला था क्षेत्र की विकास के लिए, लेकिन अल्प समय में उन्होंने जो काम किया, अररिया का एक जनता, यहाँ का प्रतिभाशाली युवा और माताएं और बहनें उनकी कार्यकाल को देख चुका है, विकास की को देख चुका है। क्योंकि
उससे पहले भी जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, दुर्भाग्य रहा हम लोगों का, यहाँ का जनता का, कि ऐसे विकास करने वाले तस्लीमुद्दीन साहब बीच में ही हम लोग को छोड़ गए। लेकिन उन्होंने ही जोगबनी से कलकत्ता और जोगबनी से दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेन दी थी। उनके बाद आज तक आप लोग भी जान रहे होंगे, प्रति 10 दिन पर पेपर में न्यूज छपती है कि फलाने डेट को फलाने मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। ये लिफाफाबाजी क्यों? मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, ऐसा खबरी लाल आपने किसको पाल के रखा है जो मीडिया में ऐसा न्यूज को बार बार प्रति 10 दिन में छपाते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई सरफराज आलम को जो काम करने का अल्प समय मिला था, जनता उसी काम को देखना चाहती है मजबूती के रूप में। यदि सरफराज आलम जी को हमारे आला कमान टिकट दे के भेजती है तो यहाँ की जनता, यहाँ का कार्यकर्ता मजबूती से उन्हें चुनाव जिताने का काम करेगी। 17 महीना में आपका सरकार जो है, राजद की सरकार है, 17 महीना में कौन कौन से कार्य किए? बिल्कुल, 17 महीने में तो सबसे पहले बात जान ले कि यहाँ के युवाओं में जो खास करके शिक्षक की बहाली है, वह कितना बहाली हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप ये भी देखते होंगे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बातें चल रही है। शिक्षक जो पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो शिक्षक के क्या कहते हैं, विद्यालय से ही गायब मिलते थे। अब शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बन रही है कि सुबह में उन्हें 9:30 बजे विद्यालय पहुंचना है तो वह 9 बजे तैयार होकर के रेडी रहते हैं और शाम के जितना भी उनका समय है वह विद्यालय में अपडेट रहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जाकर के हॉस्पिटल में देखें, सारी चीज आपको अपडेट मिली होगी। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। जन विश्वास यात्रा जो आपकी निकली, उससे क्या फायदा आपको मिलेगा? जन विश्वास यात्रा के क्रम में संपूर्ण बिहार का जो जनता ने एक सैलाब के रूप में उमड़ा है अपने नेता को देखने के लिए, अपनी नेता को सुनने के लिए। आप देखे होंगे कि कहीं भी जो नियत समय था हमारे नेता का पहुंचने का, इतनी भीड़ थी रोड पर कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हर जगह विलम्ब हुआ। तो इस जन सैलाब से आप समझ सकते होंगे कि तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता की क्या विचार है। और ये जन सैलाब तेजस्वी जी के प्रति समर्पित है, उन्हें अपना बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी और बिहार के सभी सीट पर यहाँ के महागठबंधन को उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। क्या आप मानते हैं कि महागठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव में जो है सरफराज आलम जी को ही टिकट मिलेगा? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा कहने तात्पर्य ये है कि हमारे आला कमान जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी, यहाँ का कार्यकर्ता उन्हें जिताने का काम करेगी। लेकिन सरफराज आलम जी का कार्यकाल जो रहा था थोड़ा सा रहा था, उसे एक बार और संपूर्ण समय मिलता तो विकास की गंगा बहती। वर्ष 2014 में जब यूपीए की सरकार चले गई थी और एनडीए की सरकार जब आई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि सभी सांसद जो उस समय जो एक अपने गाँव को जो गोद लेंगे, तो उस समय अररिया में बतौर सांसद सरफराज आलम जी रहे हुए थे। क्या उस गांव का अब तक कायाकल्प हुआ? आप ये जान लीजिए 2014 के चुनाव में जब मोदी जी को भाजपा के लोग मानते हैं कि उनकी लहर थी, तो आप जान गए होंगे कि उनकी सारी लहर अररिया में ही आकर के धाराशाही कर दिए थे आदरणीय तस्लीमुद्दीन साहब ने। कुछ भी नहीं चली थी। और तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में मैंने बता दिया, उनके समय में जो आप एक गांव की बात करते हैं, हम संपूर्ण लोकसभा की बात करते हैं। आप एक गांव को देखते हैं, हम पूरे लोकसभा को देखते हैं। हम लोकसभा के एक एक गांव का विकास करना चाहते हैं। दलित, शोषित, वंचित, दबे, कुचले सभी गांव का हम लोग सोचते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? अंत में एक लाइन में कहना चाहेंगे, राजद मजबूती के साथ 2024 का लोकसभा लड़ने के लिए तैयार है। हमारा जो भी कैंडिडेट आएगा तेजस्वी जी के द्वारा, उनको हम लोग जिता के भेजेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? अमित पूर्वे जिला